पेड़ और एक था ठूठ। इसके लेखक जो हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। इनका संक्षिप्त परिचय है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हिंदी के जाने माने निबंधकार हैं। इन्होंने राजनीतिक और सामाजिक जीवन से संबंध रखने वाले कई निबंध लिखे हैं। इन्होंने भारत के स्वाधीनता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसके कारण कई बार इन्हें जेल भी जाना पड़ा। वस्तुतः साहित्य के माध्यम से प्रभाकर जी गुणों की खेती करना चाहते थे और अपनी पुस्तकों को शिक्षा के खेत मानते थे, जिनमें जीवन का पाठ्यक्रम था। वे अपने निबंधों को विचार यात्रा मानते थे और कहा करते थे, इनमें प्रचार की हुंकार नहीं बल्कि सच्चे मित्र की पुकार है, जो पाठक का कंधा थपथपाकर उसे चिंतन की राह पर ले जाती है। उनका मुख्य कार्यक्षेत्र पत्रकारिता का था। ये ज्ञानोदय के संपादक भी रहे। इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं, जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना, दीप जले, शंख बजे आदि। तो ये था इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। अब बेटा इस पाठ का जो शीर्षक है, एक था पेड़ और एक था ठूठ, इसका अर्थ ये होता है, एक था पेड़ मतलब हरा भरा पेड़, जैसा कि आप लोग को बुक में दिखाई पड़ रहा है चित्र के माध्यम से, ठीक है। और ठूठ, ठूठ का अर्थ होता है कि जो पेड़ जो है जो कट जाता है, कटने के बाद जो उसके ठूठ पड़े हुए रहते हैं, जो निर्जीव रहते हैं, निर्जीव जैसे दिखाई पड़ते हैं, ना तो वो हिल डुल सकते हैं ना कुछ भी नहीं कर सकते, वो एक जगह पे रहते हैं, वो कहलाता है ठूठ। अब आगे, जिस मकान में मैं ठहरा, लेखक कहते हैं जिस मकान में वो ठहरे उसकी खिड़की के सामने ही खड़ा था एक पूरा पनपा बांज का पहाड़ी पेड़। पलंग पर लेटे लेटे वह ऐसा दिखाई देता था जैसे कुशल समाचार वो लेखक का पूछने के लिए आया है, और ऐसा लगता था जैसे मेरा ही कोई मित्र है। एक दिन उसे देखते देखते इस बात पर मेरा ध्यान गया कि यह इतना बड़ा पेड़ जब हवा का तेज झोंका आते ही पूरा का पूरा इस तरह हिल जाता है जैसे बीन की तान पर कोई सांप झूम रहा हो। लेखक क्या कह रहे हैं, जैसे बीन बजते ही सांप झूमने लगता है इधर उधर, ठीक उसी प्रकार से ये पूरा का पूरा पेड़ भी तेज हवा के झोंके से हिलने डुलने लगता है, और जैसे ही हवा रुकती है ठीक उसी समय ये जो पौधा है सीधे के सीधे खड़ा रह जाता है। हवा मौज में थी, अपने झोंकों में झूम रही थी, इसीलिए बराबर यह क्रिया होती रही और मैं उसे चुपचाप देखता रहा। देखता क्या, उसकी झुकने झूमने में मैं आनंद लेता रहा। पड़े पड़े वह पेड़ पूरा न दिखता था, इसीलिए मैं पलंग से खिड़की पर आ बैठा। मुझे वो दिख नहीं रहा था पल, तो मैं क्या किया, खिड़की पे आके बैठ गया। अब मुझे वह पेड़ जड़ से फुंगल तक दिखाई देने लगा और मेरा ध्यान इस बात की ओर था कि हवा कितनी भी तेज हो, हवा की जड़ स्थिर रहती है, हिलती नहीं है। इस बात पे आप लोग गौर करिएगा कि हवा कितनी भी तेज हो, पेड़ हिलती है, लेकिन उसकी जो जड़ है वो वहीं पर स्थिर रहती है, वो नहीं हिलती है। आगे, यहीं बैठे मेरा ध्यान एक दूसरे पेड़ पर गया जो इस पेड़ से काफ़ी नीचाई में था, बहुत नीचे था वो। पेड़ का ठूठ सूखा वृक्ष, और सूखा वृक्ष माने निर्जीव एक मुर्दा वृक्ष के समान था ठूठ जो था। सोचा यह वृक्ष का कंकाल है, जैसा एक दिन सभी को होना है ना। हम यदि इस दुनिया में आए हैं तो एक दिन मृत्यु को भी प्राप्त होंगे, जैसा कि इस पेड़ का कंकाल है। अब मैं कभी इस हरे भरे पेड़ की ओर देखता और कभी उस सूखे ठूठ की तरफ। मेरी निगाहें दोनों तरफ थी, कभी हरियाली की तरफ तो कभी उस सूखे ठूठ की तरफ। और यूं ही देखते भालते मेरा ध्यान इस बात की ओर गया कि वह धीमे चले या वेग से यह ठूठ न हिलता न झुकता।
यह न हिलता न झुकना। मन में यह दो शब्द आए और मैंने आप ही आप इन्हें अपने में दोहराया, न हिलाया न झुकना। मैं खुद सोचने लगा, क्या न हिलना न झुकना? मैं खुद सोच रहा था। दूर अंतर में कुछ स्पर्श हुआ और पर वह स्पर्श सूक्ष्म था, यूं ही संकेत था। शब्द चक्कर काटते रहे, मैं सोचता रहा, न हिलना न झुकना। और तब आया वह वाक्य, न हिलना न झुकना मतलब जीवन की स्थिरता। और जीवन चलने का नाम है, न कि स्थिर होने का नाम है। दृढ़ता का चिन्ह है और वह वीर पुरुष है जो न हिलता है न झुकता है। तभी मैंने देखा उस ठूंठ की ओर। वह न हिल रहा था न झुक रहा था। मन में अचानक प्रश्न आया, न हिलना न झुकना जीवन में स्थिरता का चिन्ह है, पर उस ठूंठ में जीवन कहाँ है? यह तो मुर्दा पेड़ है, निर्जीव पेड़ है। अब तो मेरे सामने एक विचित्र दृश्य था। जो कि जीवित था वह हिल रहा था और जो मृतक था वह न हिल रहा था न झुक रहा था। तो न हिलना न झुकना जीवन की स्थिरता का चिन्ह हुआ या मृत्यु की जड़ता का? अजीब उलझन थी मेरे मन के अंदर, पर समाधान क्या था? मैं दोनों को देखता रहा और तब मेरे मन में आया कि जो परिस्थितियों के अनुसार हिलता झुकता नहीं है वह वीर नहीं है। अर्थात हमें परिस्थितियों के अनुसार चलना चाहिए। जैसी हमारी परिस्थिति है उसी के अनुसार हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। वही हमारे जीवन का वीरता है, जड़ नहीं है, क्योंकि हिलना और झुकना ही जीवन का चिन्ह है। ठीक है बेटा। हिलना और झुकना अर्थात परिस्थितियों से समझौता। हिलना और झुकना यानी परिस्थितियों से समझौता करना। जैसे हमारी परिस्थिति है उसी के अनुसार हमें समझौता करके निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। जिस जीवन में समझौता नहीं होता, समन्वय नहीं होता, सामंजस्य नहीं कर पाते, वह जीवन कहाँ है? वह तो जीवन की जड़ता है। जैसे यह ठोठ और जैसे यह पहाड़ का शिखर। मुझे ध्यान आया कि जीते जागते जीवन में भी एक ऐसी मनोदशा आती है, वाकई, जब मनुष्य हिलने और झुकने से इनकार कर देता है। अतीत में रावण, अतीत यानी बीता हुआ कल, रावण और हिरण्यकश्यप इस दशा के प्रतीक थे। तो इस युग में हिटलर और स्टालिन जो केवल एक ही मत को सही मानते रहे और वह स्वयं उनका मत था। आज की भाषा में इसी का नाम डिक्टेटरी अधिनायकता है, जिसमें यह नहीं कि वह कुदाल और कुल्हाड़ी। मैंने बार बार इन शब्दों को दोहराया और तब आया मेरे मन में यह वाक्य, विश्व की भाषा है दे ले, विश्व की जीवन प्रणाली है कह सुन, विश्व की यात्रा का पथ है मान मना, अर्थात हिल भी और झुक भी। पर जो इन्हें भूलकर जड़ हो जाता है वह ठूठ हो, पर्वत का शिखर हो, अहंकारी मानव हो। विश्व उससे जिस भाषा में बात करता है उसी के प्रतिनिधि है ये कुल्हाड़ी और कुदाल। साफ साफ यूं कि जीवन में दो भी, लो भी, कहो भी, सुनो भी, मानो भी, मनाओ भी। अर्थात लेखक कहना चाहते हैं कि ये जो हमारा जीवन है निरंतर चलने का नाम है। इसीलिए जीवन में तुम देना लेना और सुनना और सुनाना, मानना और मनाना, ये सारी बातें तुम्हें अपने जीवन में करना चाहिए। अपने जीवन में अगर ये सब तुम करोगे तो तुम जिंदा रहोगे, नहीं तो तुम क्या करोगे? काट डाले जाओगे, खोद डाले जाओगे, पीस डाले जाओगे। मैं खिड़की से उठकर अपने पलंग पर आ गया। बांज का पेड़ अब भी हिल रहा था, झुक रहा था, झूम रहा था। तभी मेरे मन में उठा एक प्रश्न, तो क्या जीवन की चरितार्थता बस यही है कि जीवन में हवा का झोंका आया और हम हिल गए? ये भी नहीं है कि जीवन में चरितार्थ ये तो नहीं है कि थोड़ा सा हवा आया और हम क्या किए? हिल गए। नहीं, जीवन में संघर्ष का झटका आया और हम झुक गए? बिल्कुल नहीं। संघर्ष आया तो संघर्ष करो, आगे बढ़ो, और यदि कुछ कष्ट हुआ तो उस कष्ट से आगे निकलो, आगे बढ़ो। साफ साफ यूं ही यहाँ वहाँ हिल गया है। कमबख्त बिजली की तेज शौक है। यह यूं जो धक्याता है कि एक बार तो जड़ से ऊपर तक
सब पाया सजोया अस्त व्यस्त हो उठे। सोचा नहीं कि यह हिलना और झुकना जीवन की कृतार्थता नहीं है, बल्कि अधिक से अधिक यह कह सकते हैं कि विवशता है। जीवन की वास्तविक कृतार्थता तो न हिलना न झुकना ही यानी दृढ़ रहना ही है। मैं अपने पलंग पर पड़ा देखता रहा कि बांज का पेड़ झुक रहा है, झूम रहा है, हिल रहा है, और दूर पर खड़ा ठूंठ ना हिलता है न झुकता है, क्योंकि वो एक जगह खड़ा हुआ है, उसको काट डाला गया है। जीवन है वृक्ष में, तो जीवन में कृतार्थता दृढ़ता से हीन है, और वह दृढ़ता है ठूंठ में जो जीवन से हीन है। अजीब उलझन है यह। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और बांस हिल उठा। मेरी दृष्टि उसकी झूमती देह यष्टि के साथ रपटी रपटती उसकी जड़ तथा चली गई, और तब मैंने फिर देखा कि वह हवा का झोंका आता है तो टहनियाँ हिलती है, तना भी झूमता है, पर अपनी जगह जमी रहती है उसकी जड़। हवा का झोंका हल्का हो या तेज, वह न झुकती है न झूमती है। अब स्थिति यह भी, कभी मैं देख रहा हूँ स्थिर जड़ को और कभी हिलते झूमते ऊपरी भाग को। लग रहा है कि कोई बात मन में उठ रही है और वह उलझन को सुलझाने वाली है, पर वह बात क्या है? बात मन की तह से ऊपर आ रही है, ऊपर आ गई है। बात यह है कि हमारा जीवन भी वृक्ष की तरह होना चाहिए कि उसका कुछ भाग हिलने झुकने वाला हो और कुछ भाग स्थिर रहने वाला हो, तभी यह जीवन की पूर्ण कृतार्थता है। बात अपने में पूर्ण है, पर जरा स्पष्ट चाहती है, और वह स्पष्टता यह है कि हम जीवन के उचित व्यवहार में हिलते झुकते रहें, समन्वयवादी रहें, पर सत्य के सिद्धांत के प्रश्न पर हम स्थिर रहें, दृढ़ रहें, और टूट भले ही जाएं, पर हिले नहीं, समझौता करें नहीं। जीवन में देह है, जीवन में आत्मा है नाशशील, और आत्मा है शाश्वत। तो आत्मा को हिलना झुकना नहीं है, और देह को निरंतर हिलना झुकना ही है। नहीं तो हम हो जाएंगे रामलीला के रावण की तरह, जो बांस की खपच्चियों पर खड़ा रहता है, न हिलता है न झुकता है। हमारे विचार रसीले हों, परिस्थितियों के साथ वे समन्वय साधते चलें, पर हमारे आदर्श स्थिर हों, हमारे पैरों में जीवन के मोर्चे पर डटे रहने की भी शक्ति हो, और स्वयं मुड़कर हमें उठने बैठने लेटने में मदद देने की भी। संक्षेप में जीवन की कृतार्थता यह है कि वह दृढ़ हो पर अड़ियल ना हो, है ना। दृढ़ जो औचित्य के लिए, सत्य के लिए टूट जाता है, वह हिलता और झुकता नहीं। अड़ियल जो औचित्य और अनौचित्य, समय असमय का विचार किए बिना ही अड़ जाता है, और टूट तो जाता है पर हिलता झुकता नहीं। दो टूक बात तो यूँ कि जीवन वह है जो समय पर अड़ भी सकता है और समय पर झुक भी सकता है, पर ठूठ वह है जो अड़ भी सकता है और झुक नहीं सकता। जीवन एक है, जीवन दृढ़ता, और दूसरा निर्जीव जड़ता। हम दृढ़ हों, जड़ नहीं। मैंने देखा बांज का पेड़ अब भी हिल रहा था, झुक रहा था, और ठूंठ अनझुका अनहिला ज्यों का त्यों खड़ा था। तो बेटा, इस पाठ के माध्यम से मैं आप लोग को कुछ प्रश्न जो आए हैं वो मैं कुछ बताना चाह रही हूँ। जैसे आप लोग छोटे छोटे से प्रश्न आप लोग ऑब्जेक्टिव वाइज बनाओगे ही, और साथ में जैसे कुछ क्वेश्चन थे, जैसे बांस के हरे भरे पेड़ के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। दूसरा प्रश्न था, एक था पेड़ और एक था ठूंठ। पाठ में लेखक ने जीवन में सामंजस्य और समन्वय पर बल दिया है, इस बारे में अपने विचार लिखें। लेखक को पेड़ और ठूंठ में क्या अंतर दिखाई दिया। प्रश्न चौथा था, लेखक को खिड़की से सबसे पहले क्या दिखाई दिया, है ना। इस टाइप के प्रश्न हैं। और एक छोटा सा मैं इस पाठ से हटके एक प्रश्न दी हूँ कोरोना वायरस से संबंधित, तो इसको आप लोग अलग से बनाएंगे एक क्वेश्चन, क्योंकि ये प्रश्न जो है अभी का है प्रश्न, इसलिए मैं प्रश्न फिर से दी हूँ, प्रश्न नंबर 5वां।